प्रभु के कलीसिया के सदस्य हैं। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की इस संसार में अदृश्य देह है। कलीसिया, एक्लेसिया, ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड आउट फॉर अ स्पेशल पर्पस। कलीसिया उन लोगों का झुंड है जो एक विशेष कार्य के लिए अलग कर दिए गए हैं। और कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर पिता ने हम सबों को अपने विशेष कार्य के लिए अलग किया है। हम अलग किए हुए झुंड में शामिल हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और प्रत्येक जन, एक एक व्यक्ति कलीसिया का बहुत कीमती है। आप में से हर एक सदस्य कलीसिया का बहुत कीमती है। आप जानते हैं कैंसर कैसे फैलता है? कैंसर सेल से, कैंसर सेल से फैलता है। एक सेल, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसमें अनगिनत सेल पाए जाते हैं, अनगिनत कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो कैंसर है वो एक कोशिका से आरंभ होती है। एक कोशिका खराब होती है, उसके बाद वो अपने साथ दूसरी कोशिका को खराब करती है, उसके साथ वो तीसरी कोशिका को खराब करती है, और इस प्रकार से एक पूरा पार्ट खराब हो जाता है, और एक पार्ट खराब होने के बाद दूसरे पार्ट पर इफेक्ट करता है। लेकिन यदि सब कोशिकाएं मजबूत हैं, सब कोशिकाएं स्वस्थ हैं, तो शरीर स्वस्थ रहता है। हम सब कलीसिया में एक एक सदस्य, एक एक सेल के समान है। और परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना है आज हमारी कि परमेश्वर पिता हर एक सेल को, हर एक कोशिका को अपनी आरोग्यता हमेशा प्रदान करें, और हम कलीसिया के मजबूत होने का कारण ठहरें, हम कलीसिया के कमजोर होने का कारण ना ठहरें। ऐसा ना हो कि हमारे कारण कलीसिया कमजोर हो। सो परमेश्वर पिता का अनुग्रह हमारे इस पूरे कलीसिया पर बहुतायत से और बहुतायत से होता रहे। आपके आने वाली पीढ़ियों के साथ भी प्रभु का अनुग्रह बना रहे। थोड़ी देर के लिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम पवित्र वचन में जाएंगे, और वचन के द्वारा एक बार फिर से हम जानेंगे कि परमेश्वर पिता हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, परमेश्वर पिता की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए क्या किया है, और वो क्या चाहते हैं कि हम उनके लिए करें। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज के मनन में जाएंगे। सो आइए हम सब एक बार फिर से अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपका गुणानुवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर पिता, आपने आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, गीतों के द्वारा आपकी आराधना करने के लिए, और उससे पहले प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता आपके पवित्र उपस्थिति के अनुभव का आह्वान करने के लिए आपने हम सबको कायल किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचन के अनुसार वो स्थान जहां पर हम बैठते हैं वो स्थान हिल जाता है, और निश्चय आपने हमारे लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है, और परमेश्वर पिता अपनी पवित्र उपस्थिति का अनुभव आप हर एक को दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति रूपी बलिदान आपने ग्रहण किया है, स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होने वाले प्रभु आप हैं। और परमेश्वर पिता, स्तुति करने के लिए राजा दाऊद कहते हैं अपने भजन 51 में 15वें पद में कि हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। और आज की शाम आपने अपने अनुग्रह से हर एक के मुख को खोल दिया कि हर एक जन आपका गुणानुवाद कर सका। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने भक्त जनों की प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर पिता, और उन्हीं के साथ मिलकर एक बार और हम आपसे विनती करते कि आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, आपका पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचन को समझने में और समझाने में हमारी सहायता करे। वचन आपका है, वचन पवित्र है। आपका वचन कहता है कि आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है, और हमने जाना है कि यहोवा आप हैं।
हमने जाना है कि आप जो है सो है। हमने जाना है कि सर्वशक्तिमान आप हैं। हमने जाना है कि सर्वज्ञानी आप हैं। हमने जाना है कि सर्वव्यापी आप हैं। हमने जाना है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर आप हैं। और उस बड़े नाम से भी ज्यादा जब आपने अपने वचन को महत्व दिया है, तो कितनी गंभीरता के साथ, कितने कितने आदर और सम्मान के साथ आपके पवित्र वचन के ऊपर ध्यान करना है। उसके लिए आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए और परमेश्वर पिता उसके अनुसार चलने के लिए भी हमको कायल करे। हमारे हर पाप और अपराध को दया करके क्षमा करें। धन्यवाद पिता कि आपने प्रार्थना सुनी है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया है। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आजकल गर्मी ज्यादा होती जा रही है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आजकल हम पिछले वर्षों की अपेक्षा ज्यादा गर्मी का अनुभव करते हैं। यदि आप लोगों ने इसके ऊपर विचार किया है तो शायद आप लोगों ने कुछ कारण भी निकाले होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आजकल गर्मी ज्यादा लग रही है। क्यों गर्मी ज्यादा लग रही है? मैं इसलिए क्वेश्चन करता हूं ताकि हम सब जगे रहें। ताकि हम सब जगे रहें से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप सोते होंगे, नहीं, मेरा मतलब यह है कि आप जागृत रहें, हम अटेंटिव रहें। जैसा कि मैंने पहले दिन भी कहा, लेट अस बी अटेंटिव टू द वर्ड ऑफ गॉड। सो क्यों ऐसा हो रहा है कि आजकल ज्यादा गर्मी लग रही है? जी बोल सकते हैं आप लोग, और मुझको यकीन है कि आप लोग जो बोलेंगे सच होगा। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में छेद हो गई है, छेद होता जा रहा है। वो बहुत अच्छा, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारे हमारे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। हमारे बच्चे बहुत परमेश्वर पिता अपने बच्चों को, अपने लोगों के बच्चों को बुद्धि और ज्ञान देते हैं। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और जो परमेश्वर का ज्ञान रखना ये समझ है, या बुराई से दूर रहना ये समझ है। मूढ़ लोग बुद्धि को तुच्छ समझते हैं, लेकिन जो यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर पिता उसको बुद्धि और ज्ञान देते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब परीक्षाओं का समय आता है, पिछले दिनों में हमारी कलीसिया में सब बच्चों को जो परीक्षाओं में शामिल होने वाले होते हैं, चाहे वो स्कूल की परीक्षा हो, चाहे कॉलेज की परीक्षा हो, उन सब को हम सामने बुलाकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं। और पिछले दिनों में मेरे पास हमारी कलीसिया की एक बहन का फोन आया और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, आप बच्चों को सामने बुलाइए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ये एक अच्छी बात है। मैं सोचता हूं कि माता पिता अपने बच्चों के बारे में इतना सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है कि परमेश्वर पिता के पवित्र भवन में वेदी के सन्मुख वे खड़े हों और उनके लिए याजक प्रार्थना करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमको तब निराशा होती है जब हम माता पिता से कहते हैं कि आप अपने बच्चों को मीटिंग्स में भेजिए, कि आप अपने बच्चों को जवानों की सभा में भेजिए, कि आप अपने छोटे बच्चों को संडे स्कूल की क्लासेस में भेजिए। और उस समय कई बार माता पिता कहते हैं कि वही समय तो उसके कोचिंग जाने का है, वही समय उसके कोचिंग जाने का है, वही समय उसका स्टडी करने का है। जब हमको आशीष की बात होती है, जब हमको कुछ चाहिए रहता है, तब हम परमेश्वर पिता के पास आना चाहते हैं। लेकिन जब हमको अपना समय परमेश्वर पिता को देना चाहिए,
जो आशीषों को देने वाले हैं, उस समय ये कहकर कि नहीं, ये उसकी पढ़ाई का समय है, ये उसके कोचिंग का समय है, ये उसके ट्यूशन का समय है, कई बार माता पिता भी अपने कर्तव्यों से क्या हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। परमेश्वर पिता का वचन क्या कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त करे किंतु अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। हम अपने बच्चों को आशीषित देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के प्रति जो कर्तव्य हमारे ऊपर है उसको पूरा करने के लिए भी हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। लेकिन जितने प्रभु के भय में है, जितने उसका भय मानते हैं, परमेश्वर पिता उन्हें बुद्धि और ज्ञान देते हैं। सो एक रीजन, कई रीजंस में से इस समय की गर्माहट का यह है कि अभी ओजोन लेयर में छेद हो गई है और इसके कारण सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्रता के साथ, उसकी गर्मी बहुत तेजी के साथ पृथ्वी पर पहुंच रही है। एक कारण। और कोई दूसरा कारण? जी, जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई, थैंक यू। और जंगलों की कटाई के कारण भी, क्योंकि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है। और इसके साथ ही साथ सीमेंट वर्क ज्यादा हो गया है। जिधर भी आप देखेंगे उधर सीमेंट वर्क है और उसके कारण गर्मी ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही साथ जो न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं उसके कारण गर्मी बढ़ती है। आप जानते हैं जब युद्ध होता है, अभी हाल में ही हमने युद्ध के बारे में सुना है, अभी किस किस का युद्ध, यूक्रेन के साथ रशिया का, कितने लंबे समय तक युद्ध, और मैं सोचता हूं अभी भी चल रहा, अभी भी खत्म नहीं हुआ। इजराइल और हमास, उसके बीच अभी भी युद्ध, अभी भी, क्योंकि उनको मालूम है कि जो लोग आतंकवादी हैं, जिन लोगों ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया है, इजराइल कभी उनको छोड़ता नहीं है, कभी छोड़ेगा भी नहीं। वो जब तक एक एक को न समाप्त कर दे वो चालू ही रखेगा। उसके कारण भी क्या होती है, गर्मी बढ़ती है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, सीमेंट वर्क। एक बार की बात है और उसी के साथ मैं प्रारंभ कर रहा हूं। एक बार की बात है कि एक जगह पर एक बड़ा घर बन रहा था, एक बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, और जब ढलाई होती है तब आपको मालूम है मिक्सर मशीन चलती है।